साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव अपने फिनसे चैनल से आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं आज आप लोगों को, जैसा कि समय है, इसमें इनकम टैक्स ITR भरने का 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। इसी बीच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक ऐप इन्होंने आपके उसमें डाल दिया है प्ले स्टोर पे। और अगर आप आईफोन है तो अपना आई स्टोर पे जा करके AIS डाउनलोड कर लीजिए। और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको प्रक्रिया ये, जब डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे पैन नंबर मांगता है, आपका मोबाइल नंबर जो कि पैन से अटैच है, आपका ईमेल एड्रेस जो मोबाइल से अटैच है, वो डालने पर दोनों में OTP आता है। और वो OTP डालने के बाद आपका वो ऐप इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद आप उसमें अपना एक पिन डाल देते हैं, जो कि मोबाइल के लिए आपको जब भी खोलेंगे तो वो पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो 4 अंकों का पिन डालने के बाद आपको पूरा वो खुल जाता है। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो 3-4 ऑप्शन आते हैं। TCS TDS में आप जब जाएंगे तो वहाँ क्लिक करेंगे, जितने भी आपके इनकम है और उसमें जितना TDS कटा है उसके बारे में समरी में दे देगा। अगर हर समरी पे क्लिक करेंगे तो सारा, जैसे आप मान लीजिए सैलरीड पर्सन है या आप पेंशनर्स हैं, तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे महीने का कितना आपकी इनकम हुई, कितना उस पर TDS कटा, इस तरह से आप देख सकते हैं। और समरी में पूरा टोटल आपका पूरे वित्तीय वर्ष का फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाता है। इसी तरह स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन जो होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड से कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना आपने क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ खरीदी है, कोई शेयर आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपको डिविडेंड मिला है, आपको किराया मिला है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और ये इन्फॉर्मेशन 26AS से इस पर रखी गई है, क्योंकि 26AS में आप वहाँ पर आपको AIS डाउनलोड करने जाते हैं तो बहुत समय लगता है। तो ध्यान रखिए, आप जब भी रिटर्न फाइल करने जाएं तो ये AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रिपोर्ट ज़रूर डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने से पहले अगर आप में कोई भी संगतियाँ हो तो उसमें जाकर सबमिट करके फीडबैक, हर एंट्री पे सबमिट करके फीडबैक का ऑप्शन होता है कि वो सही है, गलत है या उसमें कोई कमियाँ हैं, तो वो कमियाँ इनकम टैक्स दूर करेगा। लेकिन अगर सही है तो आप इसको डाउनलोड करके जब रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो वहाँ 26AS से आपको जो ऑटोफिल आपका जो डाटा दिखता है इनकम टैक्स के साइट पे, जब ITR फाइल करते हैं तो आप उससे इसको मैच कराइए। कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे आप इनकम टैक्स आपका कटा होता है TDS, उसमें डिविडेंड में बहुत से डिविडेंड जो 5000 से नीचे आपको मिलते हैं, कंपनी TDS नहीं काटती है, लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन AIS में रहता है। उसी तरीके से सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कहीं नहीं शो होता है, लेकिन आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको अपने टैक्स के बारे में जितनी लायबिलिटी है वो सही कैलकुलेट होगी। और आपका दोनों अगर मैच करता है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका रिटर्न सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि आप लोग अपना AIS को सबसे पहले जा कर के डाउनलोड कर लीजिए और उस मोबाइल ऐप के थ्रू से आप सारा डिटेल निकाल लीजिए और 26AS से मैच करने के बाद ही रिटर्न फाइल करिए। तो सक्सेसफुली आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी मेल या कोई भी चिट्ठी, कोई भी नोटिस इनकम टैक्स से नहीं आ सकती है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। और आप लोग इसमें कोई भी राय हो, कोई जानकारी हो तो आप 8787218077